तो दिखाया आपको, मैंने 2 मिनट का मौन रखा है लोगों ने, तो आप लोग अब लग रहा है कि अब बैकफुट पर आ गए हैं आप लोग, हैं? टीवी अखबार का असर हो रहा है अब आप लोगों पर। देखिए, हमें टीवी चैनल पर बैठने वालों को इन्होंने शुरू से ही किसान के विरोध में अपशब्द यूज किए हैं। कहीं बीजेपी प्रवक्ता, पता नहीं, मैं नहीं जानती, सब लोगों ने बैठ बैठ के किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, मुट्ठी भर किसान बताया। लेकिन हमारे देश का किसान भोला वाला सीधा साधा किसान है, और वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ जानता है, अपनी कृषि और भारत का राष्ट्रीय ध्वज, और ये जानता है कि ये हम आपको हिंदुस्तानी चोट हैं। कैसे लगी? चोट तो वैसे मोटरसाइकिल फिसल गई थी। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप लोग भी गए थे? या हाँ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों ने ये उपद्रव किया हो उसमें आरएसएस के लोग नहीं होंगे या कोई इस तरह का? हमें क्या आप लोग को लगता है ऐसा? हाँ लगता है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जिस तरह से टूटी हुई हैं वो पुलिस नहीं तोड़ सकती। वाल बॉडी तोड़ दी उन्होंने, हट गए थे, वो गाड़ी छोड़ के लोग चले गए, तो सारे शीशे यहाँ आप देखेंगे सारी गाड़ियों के शीशे ही तोड़ दिए हैं। तो इस तरह का मतलब ये जिस पे किसान यूनियन लिखा हुआ था उसे तो बिल्कुल ही तोड़ दिया, जिस पे नहीं लिखा था उसका एक आध शीशा भी तोड़ा है। तो किसान यूनियन से उनका मतलब इस तरह का व्यवहार था जैसे ये हमारे आमने सामने दुश्मन है, दुश्मन की गाड़ी है। तो ये सबसे ज़्यादा गलत मुझे तो लगता है उसमें सरकार के लोग भी हो सकते हैं इस तरह का। देखिए हमारा किसान है, वो तो जहाँ इन्होंने रास्ते दिया तो उस पर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हम लोग बाहर के हैं हमें तो यही पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। कोई रास्ते से भटक भी गया उसे बता दे कि भाई ऐसे नहीं, ये रास्ता आप गलत भूल गए, इधर से होके निकल जाओ। क्या रास्ता नहीं बता सकते थे ये लोग? और वहाँ पर वो भटका हुआ आदमी और सीधे आंसू गैस और गोले चला दिए। बिना आंसू गैस गोले के भी उसे बता करके रोका जा सकता था, लेकिन वो वहाँ पर उन्होंने भी एक तरह से मतलब अपनी मीडिया कैसे देख रहे हैं? मीडिया वाले तो आप लोगों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। ये मीडिया तो पहले से, जिस दिन से हमारा धरना यहाँ पे लगा है उसी दिन से मीडिया हमारे खिलाफ चल रहा है। सारी मीडिया, मैं कहता हूँ 95% मीडिया वो सरकार का ही दिखाती है। अभी भी लाल मीडिया, किला पर तो तिरंगा बीच में था ही, बगल वाले गुंबद पर लोगों ने झंडा लगाया, उसको लेकर भी आप लोग को लगता है कि नहीं, तिरंगा लगाने में दिक्कत क्या है? कौन सी संविधान की धारा में लिखा है कि तिरंगा लगाना बुरी बात है, अपराध है? भाई लाल किला है, हमारे राष्ट्र की धरोहर है, इस पे तो लाखों अरबों तिरंगा, इसे तिरंगा के कलर से पोत भी दिया जाए तो भी नुकसान नहीं है, तो अच्छी बात है। पूरे देश को तिरंगा से पोत दिया तब भी कोई नुकसान नहीं, अच्छी बात है। अगर हम अपने माथे पे तिरंगा चिपका लें तब भी अच्छी बात है, क्या दिक्कत है तिरंगा से? तो क्या लगा आप लोग को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, ये मीडिया बदनाम कर रही है, सरकार के इशारे पे मीडिया चल रही है, बदनाम करेगी ही वो हमारे। तो इससे आंदोलन कमजोर होगा? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं होगा। चिंगारी उठ चुकी है, गांव-गांव में चिंगारी उठ चुकी है। एक एक बच्चा इस शहादत का अपने ही चैनल पे बैठ के और टीवी के माध्यम से किसानों के बारे में कुछ भी बोलना बहुत आसान है, और इन्हें अगर हमारी तरफ से इन्हें भय नहीं होता। जिस तरह देश का किसान निकला है, उस ट्रैक्टर को देख के इन्होंने नेट बंद कर दिए। हम एक दूसरे से फ़ोन से संपर्क नहीं कर पा रहे, अपने किसान भाइयों से, अपनी बहनों से संपर्क नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं इसकी मतलब कहना नहीं चाह रही थी मैं, लेकिन सरकार की बहुत बड़ी रणनीति थी, सरकार के नुमाइंदों की, आरएसएस वालों की, किसी की भी हो सकती है, ये सरकार की रणनीति थी। अब समझ में आ रहा है, इससे पहले जो भी आंदोलन चलेगा उसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ होता था। हाँ, ये सरकार का हाथ होता था, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। भले ही आज हमारा एक भाई शहीद हुआ है, और वो किसकी कमी से हुआ है, वो उनकी कमी से हुआ है, लेकिन अगर हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम हंस के दे देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा, और अब ये बहुत मतलब बहुत ही एक क्रांति फैल जाएगी, फैल चुकी है भारत देश में। तो देखिए मीडिया क्या कहेंगे मीडिया की भूमिका पर? मीडिया की भूमिका पर जो गोदी मीडिया है वो दुष्प्रचार कर रही है। हमारे घर से फोन आया कि बहुत बड़ा दंगा हो गया है? इस देश में 2000 सुनिए ना, इस देश में 2014 से पहले जनता रोज सड़कों पर उतरती थी, रेल रोके जाते थे। 2014 के बाद से आंदोलन जो है वो देशद्रोह हो गया है। अब सड़कें खनती है सरकार। हरियाणा में देखा आपने, सड़कें रोड खन दिया। आज डीटीसी की बस लगा दी गई बैरिकेड के रूप में। बहुत मुश्किल है, बोलने पर ताला लगा हुआ है। जनता, किसान की ताकत है कि वो बोल भी पा रहे हैं। तो क्या जो बेकसूर है मीडिया उनको तो कह रही है, लेकिन जो लोग गलती कर रहे हैं
मीडिया उनको क्यों नहीं दिखाती? सोचिए, आप लोग को जनता समझना पड़ेगा, 100 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, उस पर कभी कोई बहस नहीं हो रही है इस देश में। 2-4 बस के शीशे अगर टूट भी गए हैं तो वो कितना है, मैं ये सोचिए। आप लोगों पर तो बड़ा आरोप कि आप लोगों ने बसों को शीशे शंभूनाथ जी, आप जैसे पत्रकारों को देश की जरूरत है। हम तो जेल जाएंगे। आप जेल जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे आपके साथ। अरे ऐसा नहीं होगा, सब अकेला रह जाएगा सब है। उन्होंने ये पूछा है आपसे कि क्या उसमें पुलिस प्रशासन की भी कोई कमजोरी है? ये जो गाड़ी अभी टूटी हुई खड़ी दिख रही है ना, अप्सरा बॉर्डर पर जो टूटी है, होता क्या है, एक के पीछे दूसरा चल देता है। किसान हैं, इनको देहात से निकल के यहाँ पर आए हैं, रास्ते से भटक गए, चले गए, पीछे से अगर 100 ट्रैक्टर निकल गए, उसके पीछे भी जो जा रहा उसकी क्या गलती है? सरकार का नेट बंद कर देना कुछ ना कुछ तो दिखाता है। नेट बंद कर देने पर क्या कहेंगे? ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है नेट बंद करना, इससे हमारा संपर्क टूट गया है। देखा, नेट बंद करने से जो किसान यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको अपना यहाँ से हटके उसको अपलोड कर देते हैं। नेट बंद करने से किसानों का आंदोलन कमजोर नहीं होगा। जो वीडियो किसान यहाँ जो भी चल रहा है उसकी अगर रिकॉर्ड करते हैं तो किसान उसके यहाँ से हटके थोड़ा वीडियो अपलोड हो जाती है, वो देश के अंदर सब देख रहे हैं उसको, लोग वही चल रहा है। नेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंदोलन पर। मीडिया अखबार पर क्या कहें? देखिए, मीडिया काफ़ी हद तक देश की 90-90% मीडिया इस टाइम सरकार के अंडर में काम कर रही है। जो सरकार चाहती है वो दिखाते हैं और जो सरकार नहीं चाहती उसको वो नहीं दिखाते। ये किसान आंदोलन से हो रहा है, इससे पहले भी हो रहा था? ये तो लगभग जब से मोदी गवर्नमेंट आई है लगभग हर आवाज को दबाया जा रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है, 2014 से ऐसा हो रहा है। ये मीडिया हर जो भी सरकार के खिलाफ कोई भी चीज होती है उसको दबाने की कोशिश करा जाता है। अब महसूस हो रहा है आप लोग? जी जी बिल्कुल, पहले नहीं होता था। जिसके ऊपर पड़ती है, जिस वर्ग के ऊपर जो भी सिस्टम है वो बोलता है। अब किसानों का है तो हम यहाँ आए हैं, सब किसान भाई हैं यहाँ, किसान बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो देखिए, मायूस है लेकिन पहले लोग भ्रमित हो गए थे। मीडिया वाले जो हैं वो ये ना समझे, ये कब तक नेट बंद करके रखेंगे हम लोगों का? ये सोशल मीडिया जब तक है, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे ये चैनल तो नहीं बंद कर देंगे ना। सोशल बड़ी मीडिया बात है, आज रिलायंस ने सबसे पहले बंद किया है इंटरनेट है। पहले बंद कर रखा है इन्होंने, कब तक बंद करेंगे? ये अपना भट्टा तो नहीं बिठा लेंगे ना। हम सोशल बच्चे जो मिल करके, नए युवा, हमारी बहनें सारी मिल करके सारे लोग आवाज उठाएंगे। और अगर ऐसे नहीं आवाज उठेगी, हमारे जो बुजुर्ग थे जो हमारे शहीद हो गए हैं, उन्होंने लालटेन ले लेके, दीपक ले लेके क्रांति जगाई, और आज हम वही काम करेंगे। जो हमारे किसानों पर जो आज अत्याचार हुआ है, जो हमारे एक भाई हमारे बीच से शहीद हो गया, गोली इन्होंने चलाई, उनके कनपटी पे गोली लगी, ट्रैक्टर का बहाना हो गया कि ट्रैक्टर पलट गया। इन्होंने साजिश की हमारे किसानों के साथ में। एक बच्चा की रगों में आज जोश भरा हुआ है, और वही क्रांति हम फिर से लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसी हजारों कुर्बानियां हमारी माँ बहनें, हमारे भाई दे देंगे। हजारों क्या लाखों कुर्बानियां भी अगर हमको देनी पड़ेंगी तो हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी। एक सवाल तो उठता है, अन्ना का आंदोलन होता है उसी दिल्ली में, निर्भया को लेकर उसी दिल्ली में इंडिया गेट तक आंदोलन होता है, हाथ और राष्ट्रपति के दरवाजे तक खटखटाए जाते। तब कोई विरोधी, तब कोई प्रोटेस्टर देशद्रोही नहीं था, तब मीडिया आंदोलन के साथ थी। तो क्या सरकार बदलने से स्थितियां बदल जाती है? क्या लग रहा है? सरकार बदलना तो चाहिए ही। सबसे पहली बात है कि आज जो है, नहीं, सरकार पहले कांग्रेस के दौर में प्रदर्शन होते थे तो लोग आतंकवादी नहीं होता था, अब आतंकवादी कहा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली बात है, जब इस वक्त जो है 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार आई है, अपने कोई भी जनता अपने हक की जो बात करता है वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। सबसे पहले अपने हमारे देश का न्यूज़ नहीं दिखाया जाता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ के जनता को क्या हो रहा है, उस न्यूज़ को यहाँ दिखाया जाता है। तो लग रहा है सब सोच समझ के किया जा रहा है, पूरा सोच साजिश है। मेरे कहने का मतलब बहुत ही गंभीर है। प्रजातंत्र देश में एक तरफ शासक होता है, दूसरी तरफ होती है परेशान जनता, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो। तो केवल जनता की ही लायबिलिटी नहीं होती है आंदोलन करने की, जो बैठे शासक होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है समस्याओं के समाधान करने की।
और किसी भी मोमेंट को अगर इतना घसीटोगे तो सारे के सारे जिम्मेदार नहीं होते, उसमें युवा भी होते हैं जिनके अंदर आक्रोश पैदा होता है। मीडिया पर क्या कहेंगे? आप लोग 100 लोग मर गए वो नहीं दिखाया, आपका प्रोटेस्ट नहीं दिखा रहा, लेकिन आज आपके बारे में उपद्रवी कह रहा है। नहीं दिखाया, ये मीडिया का आतंकवाद है, ये शासन का आतंकवाद है, ये शासक का आतंकवाद है। ये आतंकवाद रेलवे भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, सब कुछ विदेशों को दे दिया मोदी जी ने, देश भेज दिया और क्या करेंगे? अरे हमें मारेंगे तो सही है। अरे सारा देश भेज चुके हैं ये अडवाणी को। किसानों का लंगर से परेशानी एक बात का लंगर से परेशानी है। देश की भलाई अब इसी में है कि हमारे जो किसान के लीडर्स हैं और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये भरी पंचायत में आकर आमने सामने डिस्कस कर लें और मामले का समाधान हो जाए। कानून फायदे में है तो समझा दें, कानून नुकसान में है तो समझा दें, और देश को बर्बाद न करें। नहीं, इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर इस वक्त जो भारत सरकार में बैठे हैं वही लोग होंगे। क्यों क्या काम करो, एक रिक्वेस्ट मेरी, नारे कम लगा हुआ है। देखो हमें दुख की घड़ी है आज, दुख की घड़ी है हमें। क्या आप लोग, लेकिन मीडिया तो कह रहा है कि आप लोगों ने उपद्रव फैला दिया है, पुलिसों पर शहीद हुए। एक बात ये बताइए आप और सरकार बताए कि 62 दिन के आंदोलन में सरकार को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि जहां 50 लाख किसान इकट्ठा हो, पूरे देश में दुनिया में चर्चा हो, इस पर समाधान नहीं आवश्यकता था? नहीं आवश्यक था? आपात बैठक संसद की बुलानी चाहिए थी। गाजीपुर बॉर्डर नहीं, प्रजातंत्र की बंगाल के चुनाव में सब जा रहे हैं नेता, किसानों की बात यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के अंदर नहीं सुनी जा रही है। किसानों के सर ऐसा क्यों भाई? हम गाजीपुर बॉर्डर पर इतने दिन से रह रहे हैं, यहाँ इतने दिन से हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम हमारा क्यों समाधान क्यों नहीं हो रहा? हमारा समस्या है, किसान पूरे देश का पेट भरता है, अगर यहाँ लंगर चला रहे हैं तो क्या दिक्कत है? फंडिंग बताते हैं, चाइना पाकिस्तान की फंडिंग बता रहे हैं। फंडिंग हमें ये बताया कि बीजेपी के हर कार्यालय हर जिले पे बन रहे हैं, दिल्ली 5 स्टार कार्यालय बना, उसकी फंडिंग कहाँ से हुई, कहाँ से कर रहे हैं? ये बीजेपी का इतना तगड़ा है, अपने गवर्नमेंट का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, कहाँ से हो रही है फंडिंग? कौन दे रहा है उसको फंडिंग? कौन दे रहा फंडिंग? हो कहाँ से रही है? हो कहाँ से रही है फंडिंग? किसानों के जो है फंडिंग बताते हैं। ट्रैक्टर के तेल का आंकड़ा लगा के बताते हैं चीन और पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। हम यहाँ आए हैं अपनी समस्या का समाधान करवाने, लेकिन हम यहाँ आतंकवादी घोषित कर दिए, हमने दंगे कर दिए। कौन सा दंगा कर दिया हमने यहाँ? 2 महीने से ज्यादा किसानों को हो गया है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी के दिन उन्होंने ये सब प्रोग्राम था, किसानों को रोका गया, और किसानों के अंदर इनके ही कुछ लोग हैं जो अभी उपद्रव फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग अभी 26 जनवरी से पहले 2 दिन पकड़े भी गए हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा। किसानों ने ये कर दिया वो कर दिया, किसान इनको गलत ठहराने हैं, बस किसानों को कंडम करना है इनको, और देश वाले सब देख रहे हैं। किसान आंदोलन कंडम होने वाला नहीं। कैसे कहाँ देख लेंगे? टीवी अखबार तो आप लोग के पास है ही नहीं, कैसे देख लेंगे? देखिए, सोशल मीडिया एकमात्र ऐसा नेटवर्क है कि जिसके जरिए पूरा देश सब देख रहा है। सोशल मीडिया, देश की मीडिया तो बिक चुकी है, केवल 1-2 पत्रकार हैं जो नेशनल चैनल के अंदर दिखाते हैं। तो देखिए, एक बात तो तय है, 2014 से पहले जो आंदोलन होता था, चाहे वो अंधा आंदोलन हो या हाथरस गैंग रेप को लेकर हो, उस आंदोलन के पक्ष में मीडिया होती थी। ना नहीं बोलने का, आज हमें दुख की घड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी ने बताया पूरे देश में कोरोना है, मरे भी यहाँ आपने देखा किसी को कोरोना हुआ? 2 महीने से नोटबंदी कराई, सब जालसाजी थी, यहाँ कोरोना किसी को हुआ हो तो बताओ, आप भी देखते हो। ये सब जालसाजी की। कोरोना तो है बीमारी दुनिया भर में, यहाँ नहीं है, हमारे किसान को कोरोना नहीं होता, एसी वाले को होता है। 2 महीने हो गए किसानों भाई को पड़े, कोई भी मरीज बता दो कोरोना किसानों के बीच होता। बिहार में, बंगाल में जब चुनाव आता है भाई साहब, तो वहाँ कोरोना नहीं है। जब वहाँ पे वैक्सीन है, सरकार बोलती है कि वहाँ मेरी सरकार नहीं हो सकता। अब बंगाल के अंदर चुनाव है, वहाँ कोई कोरोना नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ किसान बैठे हैं, यहाँ थोड़ा कोरोना का भी चलेगा अभी मामला। बंगाल में इनके लाखों आदमी रैलियों में बटले होंगे, वहाँ कोरोना अगर कोई दिखा दे तो गारंटी है उस बात की। किसान का बेटा मैं फिर कह रहा, धरती को उगाड़ सकता, उस धरती से मोदी को उगाड़ सकता फाले से। मैं फिर कह रहा हूँ, 2014 से पहले इस देश में तमाम टेलीविजन चैनल जो है वो आंदोलन के पक्ष में होते थे। इंडिया गेट पर आंदोलन हुआ है, राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक लोग पहुँचते थे, वहीं लोग टेंट लगाते थे। लेकिन 2014 के बाद आंदोलन को उग्रवादी, नक्सलवादी, चाहे मुसलमानों का हो, दलितों का हो,
और अब तो वो किसान जातियों का आंदोलन, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, जिसने बीजेपी को वोट किया था, सवाल तो पैदा होता है कि आखिर इस देश की मीडिया जो है वो खबरों के साथ है या सरकार के साथ है। इंटरनेट बंद कर दिया जा रहा है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।